हेलो, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है नवरात्रि और प्लस रामनवमी भी है। तो मैं नौकन्या खिला रही थी नौमी के दिन। मैं यहाँ अलता लगा रही हूँ। पता है इतने छोटे छोटे बच्चे थे ना और इतनी बदमाशी कर रहे थे, लेकिन यही सब तो छोटे बच्चे ही बदमाशी करते हैं ना। मैं यह सबको अलता लगा रही थी और यहाँ पे एक भैरू भैया भी अभी आपको दिखेंगे। उनका ज़रूर से ज़रूर सारा हरकतें आप देखना वो कैसे कैसे कर रहा है। यहाँ पे सभी बच्चों को अलता लगाई थी, पैर पोछी थी और देख रही हो आप वहाँ रेड कलर की जो फ्रॉक पहनी हुई है वो कैसे बबल्स फुला करके वो कर रही है। बहुत क्यूट थी वो ना मराठी है, वो ना मराठी लैंग्वेज में बोल रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, वो मेरे हाथ से समझ रही थी। सारे छोटे छोटे मैंने कन्या इस बार रखा गया था, ऐसे तो मिलते ही नहीं है। जो मिल गया सब लोग उसी पे करते हैं। हाँ वो कन्या को देखो ना जो बबल्स फुला रही है, इतने रो रही थी ना क्योंकि ये सारे बच्चे अपनी मम्मी के बिना आए हुए थे ना, इसी वजह से सब रो रहे थे। बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे सब छोटे छोटे बच्चे। और पता है कन्या खिला करके आपको इतने सुकून मिलेंगे ना, इतने शांति मिलेंगे। और शांति मन से, शांति भाव से मन साफ करके खिलाओ, बहुत आपको उन्नति होगा, बहुत ज़्यादा। वो तो पता है रेड फ्रॉक वाली कन्या तो ना आलता लगवा रही थी ना टीका। देखो यहाँ भैरव भैया टिक्का ही नहीं लगवा रहे हैं, बिल्कुल नहीं चंदन लगवा रहे। फिर उनको मैंने कहा कि ज़बरदस्ती पकड़ो फिर मैं लगाऊंगी। फिर सारे बच्चों को मैंने इधर टिक्का लगाया। बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं वो किसी का भी। इधर तो थोड़े खैर मीडियम थे तो सारे को अच्छे से लगवा लिए थे, बिल्कुल हाथ रख के। मैं बोली देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। और पता है आज ना 10 बजे से पहले ही कन्या खिलाना था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गया था। सुबह जल्दी उठना, सारा काम करना, सब कुछ सफाई वगैरह करना। यहाँ पे इधर जो है बैठी है वो मेरी सिस्टर है, वो छोटी है अभी, इसलिए उन्होंने उसको बैठाया मैंने। देखो यहाँ पे ये है ना भैरव भैया और ये कन्या, इन दोनों में बहुत मारपीट हो रहा था, एक दूसरे को ये लोग मार रहे थे। हेलो हेलो कर दे तो क्या हो गया? और गिर जाएगा। नहीं गुस्सा हो माता जी, रुको, दे रही हूँ। हेलो कर दो, हेलो कर दो। ओए माता रानी हेलो करो, करो हेलो। सिद्धू दे दो ना, ये समोसा देंगे, समोसा खाना है ना? तो क्या खाना है? एक ई ले ली है ये उड़ाने वाला और उसके हाथ में वो है, दोनों एक दूसरे से झगड़ा। यहाँ हमने बनाया था चना, पूड़ी और हलवा, यही मिलता है आज के दिन, यही खिलाया जाता है कन्या को। और कन्या भी यही चीज़ पसंद करती हैं। फिर हम यहाँ पे पूड़ी सबको बच्चे को दे रहे थे और बच्चे पता है खाते ही नहीं, उनको एक दो पूड़ी दो उसमें भी वो छोड़ देते हैं। बहुत एक तो मेहनत से खिलाना होता है बच्चों को। फिर यहाँ पे मेरी ना कन्या 2 घट गई थी, फिर वो 2 घटिया जो घट गई थी वो कन्या आई फिर से, तो फिर मैंने उनको अलता वगैरह लगाया। उनका मैंने यहाँ प्लेट निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने कहा दिया था कि मैं भेज दूँगी अभी 5 मिनट के अंदर। फिर वो आई, फिर मैंने उन लोगों को खिलाया। वो जो भैरव भैया है ना वो तो बिल्कुल खा ही नहीं रहे थे क्योंकि वो ना सिर्फ दूध पीता है, केला खाता है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना, मैं प्लेट फेंक दूंगा। और लास्ट में वो प्लेट फेंक ही देता है। मैं बोली भैरव भैया कितना गुस्सा रखे हैं, देखना वो आपको दिखेगा इसी ब्लॉग में वो कैसे प्लेट फेंक देते हैं। और उधर जो रेड फ्रॉक वाली कहने वाली कहती है वो कहीं नहीं खाई थी, कह रही है यम्मी है यम्मी है। देखो कैसे भैरव भैया प्लेट फेंक रख दिए हैं सारा खाना। इधर तो सब अच्छे बड़े बच्चे थे, मतलब कि बड़े नहीं थे, मीडियम थे, तो सब खा रहे थे अच्छे से आराम से। ये देखो कैसे फेंक दिया और उसको ज़मीन पे वो कर रहा है। भैरव भैया बहुत बदमाश थे। कह रहा मैं जाऊंगा अब घर जाऊंगा, आइसक्रीम खाने जाऊंगा, मम्मी पास जाऊंगा। और पता है ये क्या कहता है कि मैं अपनी मम्मी से शादी करूंगा भैरव भैया।
कितने क्यूट इसका हरकत। मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे अभी दिख रहा है इसका हरकत। मैं तो उस टाइम देख देख के हंसी रही थी, मैं अभी भी देख रही हूँ। ये तो छोटी कन्या अच्छे से आराम से खा रही थी। तुमको नहीं लग रहा है? तुम खाया तो अच्छा नहीं लग रहा है। खाओ जल्दी जल्दी। ये उदास होकर बैठा बेचारा, क्योंकि खाना तो फेंक दिया है। यहाँ सब खा ली थी, जिनका जिनका पेट पहले से भरा हुआ था वो बस छुई है, कोई खाई हैं, कोई ऐसी छोड़ दी हैं। सारी कन्याएं मेरी। सिद्धू तुम क्यों नहीं खाए? बोलो आइसक्रीम खाना है। क्यों नहीं खाए? समोसा नहीं था? नहीं, क्या चाहिए तुमको? बुरोधा चाहिए। बुरुदोधा चाहिए? क्या चाहिए? क्या बोलेगा तब तो दूंगी। क्या चाहिए? बुरोधा, हाँ, पापा चाहिए? बुरोधा। बुरुधा? डोरेमोन। कैसे है खाना? कैसा लगा तुमको? अच्छा है, अच्छा है। कैसा है? अभी खा रहे हैं। पता है दोस्तों, आज के दिन कन्याएं मिलना मुश्किल हो जाता है। कन्याएं मिलना मुश्किल इतना हो जाता है ना कि आपको मिलेगी ही नहीं। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि देखो मेरा व्लॉग, और कुछ नहीं। और मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। मैं कितनी अच्छे से बैठ कर सारी कन्याएं खा रही, कितना अच्छा लगता है यार। ये एक दिन का होता है। फिर यहाँ पे मम्मी खोइचा दे रही है। खोइचा दिया जाता है ताकि हमारा घर भरा भरा रहे। हमने यहाँ पे खोइचा में पैसे दिए थे और चावल दिया जाता है, दूध दिया जाता है, जो भी दिया जाता है। फिर हमने केला दिया था और लड्डू दिया था और एक एक मेहंदी दी थी। जो लड़कियां का होता है वो हमने दिया। फिर यहाँ पे हमने प्रणाम किया। यहाँ मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, उधर मेरी मामी हैं। आप लोग को मैं एक फैमिली इंट्रोड्यूस व्लॉग बनाऊंगी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। आज के दिन लड़कियां मिलना इतना मुश्किल हो जाता है कि लास्ट में मेरे 2 घट गए थे। फिर मैंने किसी के यहाँ खाया जा रहा था, वहाँ पे मैंने बोला कि आप यहाँ से उठ के मेरे यहाँ आ जाना। आज के दिन बिल्कुल नहीं मिलता। पता है ये जो वैर बाबा है ना, इनको भी मेहंदी चाहिए था। मैंने तो इनके लिए मेहंदी नहीं लाई थी, क्योंकि मेहंदी थोड़ी ना वैर बाबा को दिया जाता है। वो अपनी बहन का है, उधर सिस्टर्स की बहन है, उसका वो उठा लिया चुरा करके ऐसे। फिर हमने यहाँ पर प्रणाम किया। फिर अभी चली जाएंगे फिर अपने घर। एक तो कन्या सो भी गई थी, जिसका नाम है सिया। आप इन लोगों के हाथों में थोड़ा चावल दिया गया है कि हमारे ऊपर छींटे। बाय बाय। बाय बाय करो। बाय बाय। बाय बाय कर दो। सिद्धू बाय करो। बाय। समोसा मिला सिद्धू? समोसा नहीं मिला? चप्पल मिला? चप्पल पहन के नहीं जाएगा?